गुड मॉर्निंग एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। हम इस सिस्टम में आ तो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इसको बोलते हैं। अब हमने AWPL ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन अब इसमें हमें काम कैसे करना है, करना क्या है, ये सारी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसके लिए हमारे बीच बहुत ही एक ग्रेट डायनामिक पर्सनैलिटी मौजूद है, जो आपको इस प्लेटफॉर्म की ज़ीरो लेवल से अप लेवल तक की सारी जानकारी देंगे। जिस शख्स ने यहाँ से इस प्लेटफॉर्म की जानकारी को लेकर और सिस्टम के हिसाब से काम करें, करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ से ज़्यादा की अर्निंग कर चुके हैं वो 5 साल के अंदर। तो मैं उस ग्रेट डायनामिक पर्सनैलिटी को बुलाना चाहूँगा। सो प्लीज़ वेलकम है मिस्टर विशाल यादव सर। आगे की जानकारी वो आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज़ वेलकम मिस्टर विशाल यादव सर। आप सभी साथियों का आज के इस स्पेशल सेशन में बहुत बहुत वेलकम है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ चुके हैं। काफ़ी सारे लोग पहली बार आए हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि हम इस बिजनेस के अंदर कैसे सक्सेस हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। हर इंसान ये चाहता है कि उसको एक रोड मैप मिल जाए, एक सही डायरेक्शन मिल जाए जिस पे काम करके वो अपने आप को कामयाबी दिला पाए। के अंदर आ चुके हैं, काफ़ी सारे लोग पहली बार आए हैं। और दूसरा, बहुत सारे साथी जो हमारे साथ वर्किंग में हैं, स्टार्टिंग कर चुके हैं, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल कर लिए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये देखा जाता है कि कुछ समय के बाद हमारे बिजनेस में जो ग्रोथ आनी चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग वो आप आ नहीं पाती है। और वहां पर हमें ये समझ नहीं आ पाता है कि प्रॉब्लम क्या है। और ग्रोथ ना मिल पाने की वजह से बहुत सारे लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद बीच में क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और ऐसे लोग हमें मार्केट में मिलते हैं और वो बोलते हैं AWPL नो डाउट बहुत अच्छी संस्था है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं हो पाया। और जब ये बात सुनने को देखने को मिलती है तो हमारे मन में भी डाउट आता है कि जब इतने लोग नहीं कर पाए तो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो साथियों, इसीलिए सेशन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जब मैंने इस बिजनेस में 5 साल पहले स्टार्टिंग करी तो ऐसे डाउट मेरे मन में भी थे। और हम लोग एक श्योरिटी चाहते हैं कि क्या ऐसा हमें पता चल जाए कि हमें गारंटी मिल जाए, एक श्योरिटी मिल जाए कि हाँ हम कामयाब होंगे, तो हम उस क्षेत्र में ईमानदारी से 100% अपना कमिटमेंट दें। क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि अगर हम आज टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपना कमिटमेंट दे रहे हैं, तो हमें सक्सेस मिलनी ही चाहिए। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? क्योंकि अगर हमने टाइम दिया, सब कुछ किया और बाद में अगर फेल हो गए तो फेलियर किसी को बर्दाश्त नहीं है। कोई नहीं ऐसा चाहता कि वो बाद में फेलियर को झेले। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि आज लाखों लोग AWPL में या डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं लेकिन कुछ ही लोग कामयाब होते हैं, वो समझना पड़ेगा। साथियों, कामयाबी क्या है? एक चॉइस है, आपको चुनना पड़ेगा। कामयाबी की कीमत है जो आपको चुकानी पड़ेगी। अगर किसी के रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं या फिर उनका बिजनेस उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले हमें और आपको एक बात समझनी पड़ेगी। सारे लोग समझदार लोग इस पैनल पे बैठे हुए हैं, वो ये बात है कि अगर हमारे रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आ रहे हैं तो एक चीज की कमी है कि हमारे तैयारी की कमी है। अगर हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमें अपनी तैयारी को देखना पड़ेगा कि हमारी तैयारी में क्या कमी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि जब कोई व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी करता है, कोई स्टूडेंट, और जब वो टेस्ट देता है और टेस्ट में क्वालिफाई नहीं होता है, तो आप देखते हैं कि वो टेस्ट देना बंद नहीं करता है। वो कोई ना कोई नई कोचिंग लगाते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हमारी तैयारी में कमी कहाँ रह गई, किस सब्जेक्ट में मेरी वीकनेस है, किस सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं। और उस सब्जेक्ट पे वो व्यक्ति ज्यादा टाइम देता है, ज्यादा फोकस करता है और धीरे धीरे उस पे और अच्छी तैयारी करके अगली बार उसमें क्वालिफाई कर जाता है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? यस गुरु यस। इसका मतलब यह है कि बिना तैयारी के, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो हमारे घर की कोई जिम्मेदारी हो, हम लोग उसको पूरा तभी कर पाएंगे जब हम उसके लिए तैयार हैं। अगर हमारे घर में हमें सिस्टर की शादी भी करनी है, ब्रदर की शादी करनी है, तो उसके लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ती है कि क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें लगेंगी, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तब जाके वो एक प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं, उस प्रोग्राम को 100% सक्सेस कर पाते हैं। इसका मतलब जीवन में बिना तैयारी के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है
कि डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग बाई चांस आते हैं, कोई बात नहीं, आ गए, लेकिन इसके बावजूद बिना तैयारी के इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं। इस बिजनेस को अगर आपको कामयाब होना है इस बिजनेस के अंदर, तो आपको इस बिजनेस को जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाना पड़ेगा। आप जानते क्या है, लोग आपके साथ ज्वाइन करें, लोग आपको पसंद करें, क्यों करें? ऐसा हमारे अंदर क्या क्वालिटी है कि लोग हमारे साथ चलें, हमारा साथ दें? अरे लोग भी तो देखेंगे ना, आप भी तो देखोगे कि मैं जिस शख्स के साथ में काम कर रहा हूं, जिस शख्स ने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, वो इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानता क्या है। तो साथियों, दो चीजें होती हैं जो मैंने बताया था, एक होती है विल पावर और एक होती है स्किल। पहले तो किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए विल पावर चाहिए, क्योंकि फेलियर मिलेंगे, अप एंड डाउन आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, दिक्कतें आएंगी, चैलेंज आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हमें पीछे नहीं हटना है। ये ताकत आपको देगी आपकी विल पावर। और विल पावर उसी इंसान की मजबूत होती है जिसके पास काम करने का रीजन मजबूत होता है, वाई क्लियर होता है। और हम लोगों ने कल वाई पे काफी सारी बात करी कि हमें क्यों एडब्ल्यूपीएल करनी चाहिए। 4 साल या 40 साल, 4 साल अगर ईमानदारी से डायरेक्ट सेलिंग और एडब्ल्यूपीएल में आपने दे दिया, तो 40 साल आपके आने वाले समय के जो जिंदगी है वो बेहतर आपकी होने वाली है। तो 40 साल भागना है या 4 साल भागना है, ये आपको डिसाइड करना है। आप भागने से पहले हमें अपने अंदर स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ काबिलियत है जो डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपकी इजाजत हो तो आगे लेके चलना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर 3 बदलाव लाने पड़ेंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर। अगर वो बदलाव आप लाना चाहते हैं, अगर वो आप बदलाव करेंगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो जैसे है वैसे ही रहेगा। एडब्ल्यूपीएल आपको मिली, लेकिन एडब्ल्यू मिलने से जो बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बेनिफिट आपको आपके बदलाव से मिलेंगे। आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आप पहले भी नहीं पढ़ते थे, एडमिशन लेने के बाद भी नहीं पढ़ रहे हो, तो कॉलेज आपको कामयाबी नहीं दिलाएगा। उस कॉलेज में एडमिशन लेके जो माहौल है उसके हिसाब से आपको जो जिम्मेदारी मिली है पढ़ने की, वो आपको करना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट मिले उनको तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको बदलाव करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे इस बिजनेस में क्या क्या बदलाव करने वो थोड़ा सा देखते हैं। लगातार पॉजिटिव नजरिया विकसित करना पड़ेगा। आप में काबिलियत कितनी है उससे आप एक सक्सेस का पार्ट है, ये सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे, काबिल, समझदार लोगों को इस बिजनेस के अंदर फेल होते हुए देखा है। उनकी काबिलियत, उनकी इंग्लिश बोलने की काबिलियत, कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी लोगों को समझाने का तरीका बहुत एडवांस लेवल का होता था। बहुत काबिल लोग थे, और जब वो इस बिजनेस में आए तो हमें लगा ये तो बहुत जल्दी डायमंड बन जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो इस बिजनेस से गायब है। इसका मतलब ये है कि काबिलियत से भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो जैसे मकान को बनाने के लिए ईंट की जरूरत है, लेकिन ईंट को जोड़े रखने के लिए एक सीमेंट की जरूरत है। अगर सीमेंट को हटा दिया जाए तो ईंट अकेले बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती है। ईंट से बिल्डिंग बनती है नो डाउट, लेकिन सीमेंट का बहुत बड़ा रोल है जो उसको रोक के रखता है, बिल्डिंग को जोड़ के रखता है। वही जोड़ने का, कामयाबी को रोक के रखने का जो काम है वो हमारा नजरिया है। जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम के प्रति हम पॉजिटिव अगर नहीं है, और एक दिन के लिए नहीं, जब तक हमें कामयाबी नहीं मिल जाती तब तक हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी हमारी खुद की है, क्योंकि परिस्थितियां हमें नेगेटिव करेंगी, लोग हमें नेगेटिव करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप देखिए, 100% करेंगे। आज आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि बहुत सारे हमसे पहले ऐसे काम हुए हैं। आप देखिए, आज लोगों ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, 16 साल लगे हवाई जहाज बनने में। राइट ब्रदर्स को 16 साल तक, उनसे पहले किसी ने हवाई जहाज नहीं बनाया, लोहे को हवा में नहीं उड़ाया। और उनको बहुत सारे लोगों ने, फैमिली ने, यार दोस्तों ने बोला होगा, अरे कहाँ तुम पागल हो गए, तुमसे पहले लोहा कहीं हवा में उड़ सकता है। लेकिन उन लोगों को उनकी काबिलियत से ज्यादा इस कामयाबी में जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो इस बात का रहा है कि वो लोग नेगेटिव नहीं हुए। और नेगेटिव ना होने की वजह से ही आज हम लोग हवाई जहाज में उड़ पा रहे हैं। लोग चांद पे पहुंच गए। क्या क्या आविष्कार नहीं हुए जो उससे पहले किसी ने नहीं किए, फिर भी लोग उसको कर पाए।
क्यों कर पाए? क्योंकि लोग लगातार जो अपने आप को पॉजिटिव रखवाए, ऐसा नहीं कि और लोगों ने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया, जैसे ही 4 लोगों ने बोला आप कहाँ फालतू के काम कर रहे हो, तो तुरंत हम नेगेटिव हो गए उस काम से। तो जो काम आज हम लोग कर रहे हैं AWPL के अंदर, लोगों ने तो वो काम कर दिए जो उनसे पहले किसी ने नहीं किए थे, फिर भी वो पॉजिटिव रहे और वो करके दिखा दिया। हम तो उस काम की बात कर रहे हैं जिस काम को मैंने करके दिखा दिया। हमारे जैसे 500 से ज्यादा लोग आज डायमंड बन के करके दिखा चुके हैं। वो काम आज आपको करने के लिए बोल रहे हैं। जब मैंने शुरुआत किया था तो हमारे गुरुजी डायमंड नहीं थे। आज मैं आपको बता रहा हूं तो मैं आपके बीच में डायमंड बन के बैठा हूं। तो एक चीज जो आपके अंदर बदलाव लानी पड़ेगी कि जब तक आप इस बिजनेस में कामयाब हो नहीं हो जाते, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। इस बिजनेस में लोगों से मिलने वाले नेगेटिव रिस्पॉन्स के कारण अपने अंदर आए हुए नेगेटिव विचार को अपना डिसीजन याद दिलाते हुए पॉजिटिव करके फिर से काम पर अपने आप को लगाना है, लगातार 4 से 5 साल। जब भी मन करे नेगेटिव होने का, जब भी मन करे छोड़ने का, तो सिर्फ एक बात याद करना, हमने शुरू क्यों किया था, मेरा वाई क्या था। शुरुआत में मेरे को भी कई बार ऐसा लगा मेरे बस का नहीं है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया कि सर कोई कंपनी की बात करने वाले हो क्या? खास लोगों ने बोले हाँ, बोले कंपनी का कोई मैटर हो तो मेरे पास नहीं आना, वैसे आपके लिए जान हाजिर है। और मेरे को बोला कि सर बुरा मत मानना। और जब कोई इंसान ऐसा बोले आपसे कि बुरा मत मानना, तो समझ लो पक्की ऐसी बात बोलेगा जो बुरी लगेगी आप। बोले कंपनी की बात मेरे से मत करना बस। और ऐसा कोई आपसे खास व्यक्ति, क्लोज व्यक्ति बोल दे जिस पे आप भरोसा करके आए थे कि इसको ज्वाइन करा लेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जब यही नहीं आएगा तो छोड़ो फिर। लेकिन उस समय मैंने सिर्फ एक काम किया, ये सोचा कि मैंने ये बिजनेस शुरू क्यों किया था, इनके कहने से छोड़ने के लिए या अपने कुछ जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, कुछ सपने पूरे करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। दूसरा बदलाव आपको यह करना है कि आपको अपने ड्रेस कोड को शानदार बनाकर रखने की जिम्मेदारी लेनी है। कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग होती है तो आप अपना ड्रेस कोड चेक करिए। आप पहले भी वैसे ही थे, आज भी ऐसे ही है, तो लोग आपको कैसे समझेंगे कि आप कुछ स्पेशल कर रहे हो। आज आप अपने घर से निकलते हैं तो आप एक बार शीशे के सामने अपने आप को चेक करिए कि आप कैसे लग रहे हैं। जैसे आप शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, एकदम रेडी होके, है ना, परफ्यूम परफ्यूम मार के, उस तरीके से आपको रेडी डेली होके निकलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बदलाव देखना चाहती है। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। यस तीसरी गुरु जी। चीज है भाषा शैली। पहले भी आप अरे तेरे कुछ भी बोलते रहते थे, नहीं, आपको थोड़ी सी अपनी भाषा पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, बातचीत का व्यापार है। हमारे बिजनेस के अंदर ना तो कोई आपको दुकान खोलनी है, ना कोई आपको ऑफिस खोलनी है, ना ही कोई आपको यहाँ पर शोरूम खोलना है। ये जो हमारा बिजनेस है चलता किससे? बातचीत से। आपकी बातचीत करने का तरीका, भाषा शैली, किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने का, अपनी बात बताने का, भाषा, लैंग्वेज क्या है? एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। जिसकी जैसी भाषा है उसको वैसे रिजल्ट मिलते हैं। एक इंसान जब आपसे बात करता है तो आप अच्छा फील करते हैं, और एक इंसान बड़ा रूडली बात करता है तो आपको लगता है साले आदमी से दोबारा बात नहीं करनी है। एक इंसान बात करता है तो पोलाइटली बात करता है, ऐसा लगता है कि दिल में रखे ले रहा है, और एक आदमी बात करता है तो ईगोइस्टिक बात करता है, ऐसा लगता है कि इस पे ही सब कुछ है। हमें इस बात का ध्यान देना है कि लोगों को क्या पसंद है, हमें वो बात करनी पड़ेगी। हमने कहीं पढ़ा था, कहीं सीखा था कि अगर आप वो बात करेंगे जो आपको अच्छी लगती है तो वो बिल्कुल लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके अपने बने तो वो बात करिए जो लोगों को पसंद है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बिल्ली चाहिए तो बिल्ली के पीछे मत भागिए। बिल्ली को क्या पसंद है? बिल्ली को दूध पसंद है। आप दूध का इंतजाम करिए, बिल्ली अपने आप आपके पास चल के आएगी। कितने लोग सहमत हैं? केवल हाथ खड़ा करेंगे। अरे लोगों को क्या पसंद है? लोगों को अच्छी भाषा पसंद है, लोगों को रेस्पेक्ट पसंद है, लोगों को रिगार्ड पसंद है, तो वो करिए जो लोगों को पसंद है। आप कैसे बात करते थे, आपका बिहेवियर कैसा था, इस बिजनेस के अंदर हमें इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि टोटल ये बातचीत का व्यापार है। आज 5 साल हो गए, कोई व्यक्ति एक सिंगल मेरे से बोले कि विशाल सर ने ऐसे बात करी है, हमारे सीनियर लीडर्स ने, आज हमारे महागुरु इतने बड़े लेवल पे हैं, क्राउन डायमंड लेवल पे हैं, आज 20 लाख महीने आता है, जब भी आप उनसे मिलेंगे इतने डाउन टू अर्थ हैं, लगता ही नहीं कि आज इतने बड़े लेवल पे, इतना पोलाइटली, कोई फ्रेशर भी बात करता है तो बड़े अच्छे से बात करें, कुछ पूछेंगे तो बताएंगे, कोई ईगो नहीं, कोई कुछ नहीं, इतना डाउन टू अर्थ। किस वजह से पता चलता है? भाषा शैली से।
व्यवहार से। और जो लोग इस दुनिया में लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, उन्होंने किसी के घर की फीस नहीं दे रखी है, वो किसी का घर नहीं चलाते हैं। किसी गांव में आप जब जाते हैं और बोलते भाई गुप्ता जी को जानते हो? अच्छा कौन से गुप्ता जी? वो अच्छा सड़क पे रहते हैं। बोले हाँ हाँ। अरे क्यों, क्या काम है? बोले कुछ काम है। अरे वो तो बेकार आदमी है। अब जो आदमी आपके गांव का ऐसे बोल रहा है बेकार आदमी, उसने क्या कर दिया? क्या उसका मर्डर कर दिया किसी घर का? नहीं, उसकी भाषा शैली नहीं होगी, व्यवहार अच्छा नहीं होगा। आप जाते किसी गांव में, बोले वो पंडित जी हैं क्या? बोले पंडित जी कौन, वो वाले? बोले हाँ। क्यों, क्या काम है? बोले कुछ काम है। अरे वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, देख लो जाके, घर पे ही होंगे, ऐसे ऐसे करे। एक इंसान पीठ पीछे आपकी तारीफ करता है, एक इंसान नहीं करता है। रीजन आपकी भाषा शैली, आपका व्यवहार। चौथा, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान को प्रैक्टिस करना है। जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को लोगों के सामने अगर आप रखना नहीं सीख पाए तो कैसे किसी को बताओगे? आप मुझे बताइए। आप फिर बन गए गूंगे, और गूंगे आदमी को प्यास लगी है, बता नहीं पाएगा तो प्यासा ही रहेगा, वो भी कुछ ना कुछ इशारे सीख लेता है। हाँ या ना? हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसकी प्रोफाइल क्या है, कब स्टार्ट हुई, एमडी कौन है, मकसद क्या है, प्रोडक्ट क्या है। आज ढेरों प्रोडक्ट हमारे पास में आ गए, तो उसके लिए घंटे 2 घंटे का टाइम निकाल के हमें उसकी नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारा प्लान है, 18 लेवल है, किस लेवल पे कितना पैसा आता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और डेली प्लान करने पड़े। हमारे इस बिजनेस के अंदर हमारा जो काम है वो प्लान शो करना, लोगों को इंफॉर्मेशन देना। साथियों आप मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो डेली दुकान खोलता है कि नहीं खोलता है? अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है तो डेली जॉब पे जाता है कि नहीं जाता है? अगर कोई क्लिनिक डॉक्टर साहब चलाते हैं या हॉस्पिटल चलाते हैं तो डेली बताइए बैठते हैं कि नहीं बैठते? उनके लिए उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनका काम होता है। ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर हमारा जो मेन काम है कि हमने पर डे कितने लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करी, क्योंकि उसमें से कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। दुकानों पे भी बहुत सारे, कुछ ग्राहक आते, कुछ ग्राहक आते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ लेते, कुछ नहीं लेते हैं। दुकान वाले को भी पता है कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग लेके जाएंगे, पर मेरा काम है दुकान खोल के रखना। ऐसे ही हमारे बिजनेस में हमारा काम है प्लान दिखाना। कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ क्लोजिंग देंगे, कुछ नहीं देंगे। घबराने की जरूरत क्या है, इस पे काम करना पड़ेगा। पांचवा मेन काम है इनविटेशन पर महारत हासिल करना। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमारा महाभारत स्टार्ट होता है वो इनविटेशन से होता है। किसी इंसान को अपने प्लान के बारे में जानकारी देने से पहले उसको प्लान के लिए इनवाइट कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे ही हम बोलते हैं भाई साहब एक प्लान है देख लो, आदमी बोलता है अच्छा प्लान, हम बहुत प्लान देखे हुए हैं, जरूरत नहीं है हमें। आदमी आपकी बात ही नहीं सुनता है। आखिर ऐसा हम क्या बोलें कि एक इंसान इंटरेस्टेड हो जाए हमारा प्लान जानने के लिए, हमें सुनने के लिए? वो काबिलियत हमें सीखनी पड़ेगी, मैं सिखा दूंगा आज। बस बने रहना, लास्ट तक छोड़ के नहीं जाना। हमें ये समझ नहीं आता इस बिजनेस में, जब मैं करोड़ों रुपए कमा चुका हूं, बहुत सारे लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इतना जरूरी काम और क्या है कि आप जो सीख सकते हैं कि कैसे लाखों आ सकते हैं, वो सीखना ही नहीं चाहते। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता। तो पावर ऑफ स्किल, कोई इस दुनिया में आपका साथ दे या ना दे, अपलाइन साथ दे ना दे, घर वाले साथ दे ना दे, रिश्तेदार दे, दोस्त दे ना दे, पर एक चीज है जो जिंदगी भर मरते दम तक आपका साथ दे सकती है, वो है आपकी काबिलियत, स्किल। इसलिए हमेशा फोकस इस बात पे करें कि हम नया क्या सीख रहे हैं। नॉलेज हमेशा काम देती है। एक बार एक पानी का जहाज बहुत सारा सामान लेके जाने वाला था, बंदरगाह पे खड़ा था, लेकिन उसका इंजन ही स्टार्ट नहीं हुआ। बहुत सारे इंजीनियर लगे रहे, स्टार्ट नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने के बाद नहीं हुआ। उस पे करोड़ों अरबों का सामान था, जाना था, लेट हो रहा था, नुकसान हो रहा था। किसी ने बोला कि इसमें एक पुराने इंजीनियर थे जो रिटायर हो चुके हैं, उनके पास काबिलियत है, नॉलेज है, अगर उनको बुला लिया जाए तो वो इसको सही कर सकते हैं। तो उनको फोन किया गया, बुलाया गया। उन्होंने बोला देखो मैं देख तो लूंगा, पर मैं इसको सही करने के 10 लाख रुपए लूंगा। उसमें करोड़ों का काम था। तो मालिक ने बोला शिप के, भाई करो, दूंगा। उन्होंने पूरा विजिट किया 1 घंटे उसके इंजन को, और उसके बाद एक हथौड़ा मंगाया और एक जगह मारा, इंजन स्टार्ट हो गया। अगले दिन उस शिप के मालिक के ऑफिस में
बिल पहुंचा 10 लाख रुपए का। मालिक ने फोन लगाया और बोला भाई साहब ये बताओ, आपने एक हथौड़ा ही तो मारा है, ये 10 लाख रुपए बिल किस बात का है, इतना पैसा किस बात का है? बोले हमने आपसे पहले ही बोला था। बोलते वो ठीक है मैं दूंगा, लेकिन बता तो दो। बोले देखिए भाई साहब, हथौड़ा मारने के तो 20 ही रुपए लगाए हमने। 9,99,980 रुपए इस बात के हैं कि हथौड़ा मारना कहाँ है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? Yes, Guruji. Yes. इसको बोलते हैं काबिलियत। आप देखिए आज जितने लोगों के अंदर स्किल है, आपके घर पे एसी खराब है, एक व्यक्ति आता है, एसी सही करता है, सर्विस करता है, बोलता है 2,000 रुपए दो, और हमें बहुत ज्यादा लगता है, अरे भाई साहब 10 मिनट में तो आपने काम कर दिया, इस बात के 2,000। वो व्यक्ति एक बात बोलता है कि ये हमने तो 10 मिनट काम किया है, इस बात के 2,000 रुपए नहीं है, हमने तो 10 साल में ये काबिलियत सीखी है कि कैसे एसी सही करना है, कैसे मोटरसाइकिल सही करना है, कैसे इंजन सही करना है। 10 साल से जो एक्सपीरियंस लिया है, 10 साल से जो काबिलियत अपने अंदर डेवलप करी है, उस बात का ये 2,000, 5,000, 10,000 ये उस बात का है। काबिलियत में बड़ी नॉलेज। अभी एक पत्रकार कल ही में पढ़ रहा था, नाम याद नहीं आ रहा, कोई पत्रकार है, उन्होंने दोबारा से दूरदर्शन ज्वाइन किया है, साल का 15 करोड़ रुपए का पैकेज है। क्या कर रहे हैं वो? न्यूज पे आके बात ही तो कर रहे हैं, पर उनके पास वो काबिलियत है कि अपनी बात को रखना कैसे है, और साल का 15 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। एक हम भी बात कर रहे हैं डेली, पर हमें 2 रुपए नहीं आ रहे। तो सीख के अगर एक करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? रेज योर हैंड। चलिए, अब आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है, बताना मेरा काम है, करना ना करना आपका काम है। मैंने किया, मेरे को भी कुछ नहीं आता था। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और मैंने अपने महागुरु जी से बोला, सीनियर से बोला कि सर मुझे तो AWPL की ABCD नहीं पता, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ पता नहीं, मैं तो नया हूं, सीधा साधा टीचर आदमी हूं, मेरे को कुछ नहीं आता, कभी सेल्स नहीं करी, कभी लोगों कम्युनिकेशन नहीं किया, लोगों के सामने बोलने में मेरे हाथ पैर कांपते हैं, सर मैं कैसे कर पाऊंगा? सर ने मुझे एक बहुत बढ़िया सा जवाब दिया, क्या आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं? मैंने बोला जानता हूं। फिर उन्होंने बताया, अमिताभ बच्चन को जानते हैं? मैंने बोला जानता हूं। लता मंगेशकर को जानते हैं? मैंने बोला जानता हूं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर बनने से पहले क्रिकेटर नहीं थे, उन्होंने प्रैक्टिस कर करके अपने आप को सचिन तेंदुलकर बनाया। अमिताभ बच्चन एक्टर बनने से पहले एक्टर नहीं थे, पर उन्होंने प्रैक्टिस करके उस क्षेत्र में अपने आप को काबिल बनाया। लता मंगेशकर गायक बनने से पहले गायक नहीं थी, पर उन्होंने डेली रियाज करके अपने आप को इस लायक बनाया। काबिलियत हर इंसान के अंदर छुपी हुई होती है, पर उसको पॉलिश करने की जरूरत होती है, उस पर काम करने की जरूरत होती है। एक हीरा भी जब खान से निकलता है तो वैसा नहीं होता जब हीरा जैसा हमें दिखता है। भगवान ने हम सब लोगों के अंदर एक हीरा छुपा के भेजा है, बस उसको घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। बस हम लोग क्या चाहते हैं कि हमें रगड़ा ना जाए। अरे भैया, हीरा चमकता है तो उसको कई सारे प्रोसेस से निकालना पड़ता है, उसका जो शेप है ना वो तैयार करना, वो रगड़ा भी जाता है, उसकी घिसाई होती है, रगड़ाई होती है, तब जाके वो जो दिखता है वो। तो भगवान ने हमारे अंदर बहुत सारी काबिलियत छुपा के रखी है, हमें उसको रगड़ाने के लिए अपने आप को झोंकना पड़ेगा। और अगर हम इस बात के लिए तैयार नहीं है तो कभी भी हमारी पूजा नहीं होगी। एक कहानी मुझे याद आ रही है, शायद आपको भी पता होगी, फिर भी याद दिला देता हूं। एक बार एक मंदिर में मूर्ति बननी थी और उसके लिए मूर्तिकार ने 2 पत्थर उठाए, जैसे हथौड़ी मारी तो पहला पत्थर टूट गया। पत्थर से आवाज आई, साहब मुझे मत मारो, मैं दर्द नहीं झेल सकता हूं। उसके बाद दूसरे पत्थर को तोड़ के मूर्ति बढ़िया बनाई गई, और जब मूर्ति को खरीदने वाले लोग आए, लेने वाले लोग आए, तो वो मूर्ति लेके गए और उनके दिमाग में एक विचार और आया कि मूर्ति के सामने लोग नारियल फोड़ेंगे तो एक पत्थर और चाहिए। तो जो पत्थर मूर्ति बनने के लिए टूट गया था उसमें से एक टुकड़ा लेके चले गए वो लोग, मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया, और जो टूट गया था पत्थर उसको बाहर लगा दिया। अब लोग मूर्ति के सामने सर झुका रहे थे और नारियल उस पर फोड़ रहे थे। अब दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे हैं, मूर्ति वाला और जो बाहर लगा है। बोले तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, लोग तुम पे सर झुका रहे हैं, लोग तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, एक मेरी किस्मत देखो, डेली मेरे को पिटना पड़ रहा है, मेरे पे नारियल फोड़े जा रहे हैं। तो वह मूर्ति वाले पत्थर ने बोला, बेटा मौका तुम्हें भी मिला था, लेकिन तुम दर्द नहीं झेल पाए। तुमने बोला 4 साल नहीं, 40 साल ही ठीक है,
4 साल तुमने दर्द नहीं झेला तो अब जिंदगी भर दर्द झेलना पड़ेगा। 4 साल हमने दर्द झेला है, अब जिंदगी भर हमारी पूजा होगी। साथियों, 4 साल अगर आपने दर्द झेल लिया, सीख लिया, तो आगने वाले 40 साल आप राज करने वाले हैं। आज आप देखिए हमारे महागुरु जी, ग्रेट मेंटर्स को, सीनियर लीडर्स को, आज टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, चॉइस की जिंदगी जी रहे हैं, आज बड़े मजे आते हैं। वो जिंदगी आज आपको मिलने वाली है। तो अब आपको क्या करना है? हमेशा आपकी काबिलियत ही आपका साथ देगी। काबिलियत बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। मन नहीं करेगा। मन तो हमेशा वहां करता है जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, हमारी प्रोग्रेस के लिए अच्छी नहीं होती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सफल लोग और असफल लोगों में कोई अंतर नहीं है, लंबाई बराबर है, सबके 2 कान है, कामयाब लोगों के भी और नाकामयाब लोगों के भी। पर अंतर क्या है? कामयाब लोग मन के हिसाब से काम नहीं करते, अपने काम के हिसाब से अपना मन बनाते हैं। और फेलियर लोग अपने मन के हिसाब से काम करते हैं। मन हुआ तो करेंगे, मन हुआ तो नहीं करेंगे, मन हुआ तो प्लान दिखाएंगे, मन हुआ तो नहीं दिखाएंगे। लेकिन मैं बोलता हूं, मन ना हो तब सबसे ज्यादा काम करो। चलिए, तो सबसे पहले आपको अपनी काबिलियत बढ़ाने का निर्णय लेना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लेने के लिए तैयार हैं। काबिलियत के लिए एक सपना चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, लगातार सीखने की भूख चाहिए। चाहत से काम नहीं चलेगा। चाहत तो हर इंसान के अंदर है कि मैं अमीर बन जाऊं, मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए, मेरे घर में ये हो जाए, वो हो जाए। ये तो 20 साल से चाह रहे हो, कुछ हुआ? कुछ नहीं होगा। निर्णय लेना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। जो टाइम बर्बाद करते हैं उसको मैनेज करना पड़ेगा। एक सपना होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। अरे जो आर्मी में भर्ती होते हैं, जो आदमी कंपटीशन जीतता है, आप देखिए, जो आदमी 4 मिनट में रेस जीत जाता है, गोल्ड मेडल जीतता है, और लोग बोलते हैं यार तुम्हारी किस्मत अच्छी है, उसने 4 साल 4 बजे उठ के जो प्रैक्टिस करी है उसका वो रिजल्ट होता है। ये 5 स्किल है जो आपको सीखनी है। सबसे पहली स्किल है आपको अपना गोल सेट करना। जब तक किसी इंसान के पास में गोल नहीं है तो उसकी जिंदगी गोलमोल है। फॉर एग्जाम्पल, जिस इंसान के पास कोई गोल नहीं है, वो कैसे है कि आपको बिना एड्रेस के किसी शहर में भेजा जाए कि जाओ आप गुप्ता जी के पास चले जाओ, और गुप्ता जी का एड्रेस नहीं है। अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो हो सकता है गुप्ता जी की दुकान के सामने से आप निकल जाओ, लेकिन गुप्ता जी को पहचान ही नहीं पाओगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है हम जानना कहां चाहते हैं, हमारा क्या गोल है, क्यों करना चाहते हैं WPL, क्या मिलेगा, वो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो गोल आपको सेट करने पड़ेंगे, बताऊंगा। गोल पूरे कैसे करेंगे उसके लिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसकी काबिलियत आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। उसके बाद लोगों से कैसे बात करनी है, इनवाइट कैसे करना है, वो भी आपको सिखाऊंगा। कोई अपनी नई प्रोस्पेक्टिंग, जो भी इनवाइट करने का तरीका आपको बताया उसको फॉलो करिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद लोगों को प्लान शेयर करना और क्लोजिंग करने की काबिलियत अपने अंदर आपको लानी पड़ेगी। और उसके बाद लास्ट 5वां काम है, जो व्यक्ति आपके साथ प्रोडक्ट ले लेता है, ज्वाइन हो जाता है, उसकी बढ़िया से FIM करनी है। उसको समझाना है कि बिजनेस आपको क्या दे सकता है। जो पहले दिन मैंने सेशन किया था, आपको याद होगा, FIM वाला, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट, रिजल्ट्स, क्यों करना है, उनका विजन क्लियर करना, और उनकी लिस्ट बनवाना, और उनका लेवल अचीव करवाना। ये 5 काम है जो आपको सीखने हैं, समझने हैं। अब मेरा एक सवाल है, वो ये है कि गोल सेट करना, वो लोग बोलते हैं सर ये तो किस्मत की बात है। मैं बोलता हूं ये बिजनेस में कामयाब होना 2 ही चीजों की बात है, डिसीजन और डिसिप्लिन। अब आपको अपना गोल सेट करना है, नहीं आता है तो अपलायंस से पूछ के करवा लो। ये इसमें डिसीजन लगेगा और डिसिप्लिन लगेगा, या फिर क्या लगेगा? लोग बोलते हैं सर ये तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो जो लोग पहले से बहुत इंटेलिजेंट, इसमें इंटेलिजेंट की कहां जरूरत है? लिस्ट बनानी है, जो लोग आपको जानते हैं आप उनको जानते हैं। लिस्ट बनाने में आप मुझे बताइए, इंटेलिजेंस ही चाहिए या फिर डिसिप्लिन चाहिए? डिसिप्लिन मतलब बात मानना, और एक निर्णय चाहिए, हाँ मुझे लिस्ट बनानी है। किसी को कैसे इनवाइट करना है, इसमें कहां इंटेलिजेंस ही चाहिए? इसमें कहां लिखा है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में गोल्ड मेडलिस्ट होने चाहिए? प्लान कैसे दिखाना है, सीखना, ये एक प्रैक्टिस का कमाल है। इसमें कहां लिखा है? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर उन्होंने प्लान दिखाने का तरीका सीख लिया, क्लोजिंग करने का तरीका सीख लिया, किस प्रोडक्ट पर कितने SP मिलते हैं, किस प्रोडक्ट कौन सा कैसे यूज करना है, डायरी पे पूरा डाटा बना लिया है, वो वही बस लोगों को बताते रहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें प्लान दिखाना एक बार सीखना है,
अगर कोई एक्टर है उसको मूवी बनानी है तो हर मूवी बनाने पे, नई मूवी बनाने पे पैसा मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक बार आपने प्लान देना सीख लिया, लोग बदलते रहेंगे, प्लान वही रहेगा, और एक ही काबिलियत से आप बार बार पैसा कमाते हैं। तो 5 काबिलियत पे हम लोग काम करने वाले हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। कैसी चल रही है कि देखना चाहते हैं, तभी दिखाएंगे आपको। तो गोल सेट कैसे करना है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। गोल सेट करना है, आपका अगला रैंक और उसकी डेट डायरी पे लिखनी। क्योंकि साथियों हम लोग कोई दुकान खोल के नहीं बैठे हैं कि ग्राहक आएगी दुकान चलेगी, राइट। हमें खुद ही डिसाइड करना है कि हम इस बिजनेस में कब कहां पहुंचेंगे, कब कौन सा लेवल करेंगे, कब कितनी इनकम करेंगे। हमारे गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कहां पहुंचना है। मैंने शायद कल भी एक एग्जांपल दिया था कि हमें ऑफिस जाते हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं और घर से निकलते हैं लेट हो जाते हैं, तो हमें जाना कहां इस बात पे ही डिपेंड करता है कि हमारी स्पीड क्या होगी। हमें 1 घंटे में पहुंचना है, जहां पे हम आराम से 1.5 घंटे में पहुंचते थे, अब अगर लेट निकले आधा घंटे तो हमें उस दूरी को 1 घंटे में कवर करना है। तो ये किस बात पे 1 घंटे में कवर करेंगे, इस किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हमें जहां पहुंचना है वह कब पहुंचना है और कहां पहुंचना है। तो गोल ये डिसाइड करता है कि आपको कहां जाना है और कब तक जाना है। अगर आप ये डिसाइड ही नहीं करेंगे तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड क्यों बढ़ाएंगे? सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो गोल सेट हमें यहां पर ये करना है कि हमारा रैंक कब होगा। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपका जो भी अभी रैंक है, अगला रैंक आपका कौन सा है, वो कब होगा, उसकी डेट आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, डायरी पे लिखना पड़ेगा। फिर उसके हिसाब से आप आगे की प्लानिंग कर पाएंगे, नहीं तो कोई प्लानिंग नहीं होगी। दूसरा काम है, फिर उस गोल को पूरा करने के लिए क्या एक्शन प्लान लगेगा। मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे आगरा जाना है, तो कैसे जाना है? ट्रेन से जाना है, बस से जाना है? ट्रेन से जाना तो रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, गाड़ी है तो कैब बुक करनी पड़ेगी, कैसे जाना है, ये एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमारे बिजनेस में भी एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे गोल पूरा होगा। हमारे बिजनेस में जब रैंक अगर अचीव करना है तो एक्शन में देखना पड़ेगा कि कितने एसपी चाहिए, टारगेट करना है तो कितने एसपी चाहिए, कितना एसपी डालना पड़ेगा, टाइम कितना बचा है। जैसे अभी आपका मनाली टारगेट है तो 5 वीक है, आज लास्ट क्लोजिंग है हमारी फर्स्ट वीक की, तो उसमें से कितने कैलकुलेशन निकल के आ रहा है। मान लेते हैं पर कोई फ्रेशर है, उनका दोनों साइड में 200-200 एसपी निकल के आ रहा है, तो उनको 200 एसपी लेफ्ट में 200 एसपी राइट में डालना पड़ेगा। ये उनका कैलकुलेशन है। अगर नहीं डालेंगे नहीं होगा, डालेंगे तो होगा। टाइम कितना बचा है उसके हिसाब से पर डे कितना वर्क करना पड़ेगा, क्लोजिंग करना है, अपना लेवल अचीव करना है। हर हफ्ते अपना और अपनी टीम के लीडर्स का चेक बनाने का गोल आपका होना चाहिए। ये गोल सेटिंग का पार्ट है। ब्रॉन्ज कम से कम 1,000 रुपए वीक का मिनिमम चेक बनना चाहिए। इसके लिए प्लानिंग करें कैसे बनेगा। सिल्वर अगर कोई व्यक्ति इस पैनल पे बैठे हुए हो तो उन्हें ये चेक करना है कि मेरा 2,000 का चेक मिनिमम कम से कम कैसे बने। ये क्राइटेरिया है, कम से कम वाला, ज्यादा कितना भी कर लें। ये हमारा गोल होना चाहिए, ये हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, इसके लिए हमारा एक्शन होना चाहिए, इसके लिए हमारी डेली क्या वर्किंग उस पर काम होना चाहिए। गोल्ड कम से कम 3,000, प्लेटिनम कम से कम 4,000 एक वीक में, एमरल्ड 5,000, टोपाज 10,000, रूबी स्टार 15,000, सफायर कम से कम 30,000। आप चेक करिए आज आपका लेवल क्या है और चेक क्या। अगर नहीं हो रहा है तो अपनी काबिलियत पे काम करिए, गोल सेट करिए, उस पर एक्शन लीजिए। और स्टार सफायर 50,000। और ये सब नहीं करेंगे तो देख लो, आप अगर अपना गोल नहीं बनाएंगे तो आपका गोल अपने आप गोलमोल हो जाएगा और जैसी चल रही है वैसी चलेगी। देखो हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की बढ़िया चल रही है, देख लो। खुनवा पसीना सहरिया में भैया कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। खुनवा पसीना सहरिया में भैया कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। चल उड़ चल सुगना गौआ के ओर। मजा आया? 5 साल हो गए सर। कभी हम भी इसी जनरल में किसी कोने में बैठे होते थे, ऊपर वाली सीट सबसे पहले पकड़ते थे, कोई उठा ना पाए। बहुत इस जनरल का ट्रेवल किया है, धन्यवाद AWPL का कि कभी इस AWPL में आने से पहले फर्स्ट एसी देखा नहीं था, लेकिन आज फर्स्ट एसी में यात्रा करने का मौका मिलता है। कल ही मेरी फ्लाइट है, आज फ्लाइट से आना जाना करना पड़ता है इस बिजनेस की वजह से। साथियों एक एसी के डिब्बे में, जनरल के डिब्बे में ज्यादा दूरी नहीं, कुछ मीटर की दूरी होती है, पर उस दूरी को कम करने में आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाती है।
आपको ये गोल सेट करना पड़ेगा कि मैं जीवन में अब जनरल में नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, इतना पैसा कमाऊंगा कि पर ये इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जीवन भर भीड़ का हिस्सा रहना चाहते हैं, भीड़ से अलग होना चाहते हैं। 4 साल हो गए मैंने रोडवेज की यात्रा नहीं करी है। चाहे 1000 किलोमीटर जाना पड़े, अगर कोई इंतजाम नहीं तो अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा। 500 किलोमीटर जाना पड़े जाऊंगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ट्रेन से जाना है तो फर्स्ट क्लास से जाना है। ये पावर किसने दी? ये पावर AWPL ने दी, और तब दी जब मेरा गोल था। अगर आपको इसमें मजा आता है कि जैसे चल रहा है वैसे, तो आप कोई गोल मत बनाइए, कुछ मत करिए। ब्रॉन्ज बन गए, ब्रॉन्ज बने रहिए, एक ही लेवल पे लटके रहिए, कुछ नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप सारे लोग अपने अपने लेवल के हिसाब से अपना गोल बना लेंगे। इसमें कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है। लेकिन अगली चीज आती है कि क्या ऐसा कारण है कि लोग गोल जानते सब हैं पर करते क्यों नहीं है? जिंदगी में परेशानियां बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं। AWPL भी मिल गई, 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, लेकिन परेशान ही घूम रहे हैं। AWPL भी उनका कुछ नहीं कर पा रही। इसके पीछे कारण ये है कि उनका खुद का गोल नहीं है, या फिर गोल खुद के हैं लेकिन उन्होंने अपने गोल को पूरे करने की जिम्मेदारी अपलाइन को दे रखी है। खुद का गोल है गाड़ी लेने का, घर लेने का, लेकिन जो अपलाइन ऊपर बैठा है उसका कोई गोल नहीं है। और इन्होंने अपलाइन को जिम्मेदारी दी, सर आप करो, सर आप देख लो। अरे भैया, अपलाइन का गोल छोटा है, तुम्हारा गोल बड़ा है, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। दूसरे के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करिए। ऐसा क्यों होता है? चलिए कुछ बात मैं करने वाला हूं कि एक ऐसा क्या कारण है कि एक इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी लोग इस जिंदगी में खुश नहीं रह पाते, परेशान रहते हैं। एक ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूं जिसको ना छोड़ पाने की वजह से लोगों की जिंदगी नरक बनी हुई है। एक ऐसी चीज जिसको त्याग ना करने की वजह से लोगों की लाइफ में जो उनको चीजें अच्छी लगती हैं उनका त्याग हो जाता है, जो उनको पसंद है वो नहीं कर पाते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं? चलिए, हम लोग कुछ भी कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। हम लोग रिश्तों में जीते हैं, हमारे कुछ ना कुछ परिवार में रिश्ते होते हैं। अगर हमारे रिश्ते हमसे खुश नहीं है तो हम कितना ही पैसा कमा लें, हमारे जीवन में उस पैसे का कोई मतलब नहीं। हमारा जीवन रिश्तों से चलता है, और रिश्तों में लोग त्याग कर लेते हैं। क्या क्या त्याग कर लेते हैं? हमने देखा है कि पैसा कमाने के चक्कर में लोग अपने माता पिता का त्याग कर देते हैं, भूल जाते हैं उन्हें। कोई पति को छोड़ देता है पैसों की वजह से, कोई पत्नी को छोड़ देता है, कोई बेटे को छोड़ देता है, कोई बेटी को छोड़ देता है, कोई भाई से नहीं बोल रहा है, कोई बहन से नहीं बोल रहा है, दूरी बना लेते हैं। किसी न किसी रिश्ते का हमारे बीच में त्याग हो जाता है। और ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा नहीं होता तो आज डाइवोर्स नहीं हो रहे होते, ऐसा नहीं होता तो भाई भाई की पंचायत नहीं हो रही होती, ऐसा नहीं होता तो आज वृद्धाश्रम में जो माँ बाप मिल रहे हैं वो भी तो किसी के माँ बाप हैं। क्यों वृद्धाश्रम चल रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ना कुछ तो बात है। जिस पुत्र को जन्म दिया, पुत्री को जन्म दिया, ऐसा क्या कारण है कि आज माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं और बच्चों ने उनको छोड़ रखा है? या माँ बाप सक्षम है तो बच्चों को घर से निकाल रखा है? कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या ऐसा कारण है कि बचपन में हम देखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चे को गले से लगा के रखते हैं और बड़े जब हो जाते हैं तो उन्हें ऐसे फेंक देते हैं? क्या ऐसा कारण है कि भाई भाई जब बचपन में इतना आपस में प्यार होता है, बड़े पे उन पे दुश्मनी हो जाती है? क्या ऐसा कारण है कि पति पत्नी की जब शादी होती है तो एक दूसरे से 7 जन्मों के रिश्ते निभाने की बात होती है और कुछ दिन बाद डाइवोर्स की बात आ जाती है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? अगर ऐसा ही होना था तो शादी क्यों करी? अगर ऐसा ही होना था तो शुरू में बचपन में प्यार इतना क्यों था? कुछ तो कारण होगा। एक चीज है जिसकी वजह से सब कुछ होता है। कितने लोग जानना चाहते हैं? अगर हम रिश्तों के अलावा बात करें अपने व्यापार में, बिजनेस में, काम में, तो काम के अंदर भी ऐसा ही होता है कि एक इंसान बढ़िया टीम बनाता है और कुछ दिन के बाद बोलता है नहीं बना लेंगे, ऐसी टीम हमें नहीं चाहिए। एक सीनियर जिसका इंसान रिस्पेक्ट करता है, रिगार्ड करता है, और कुछ समय बाद बोलता है ऐसे सीनियर हमें नहीं चाहिए। कोई आदमी कंपनी का त्याग कर देता है, कोई सीनियर को छोड़ देता है, कोई टीम को छोड़ देता है, कोई प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देता है। पहले बोलता है प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, फिर बोलता है अरे प्रोडक्ट बेकार है। पहले बोलता है मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगा, कुछ दिन बाद बोलता है सपने गए भाड़ में। कुछ लोग कुछ दिन बोलते हैं हम उपलब्धियां लेंगे, हम अचीवमेंट लेंगे, कुछ लोग बोलते हैं जो चल रहा है चलने दो, कुछ लोग बोलते हैं अच्छी जिंदगी अपने परिवार को खुशियां देंगे, बोलते खुशियां गई भाड़ में। क्या ऐसा कारण है कि एक चलते चलते एक पार्टनर आपस में बढ़िया धंधा चला रहे थे, दोनों में बिगड़ गई,
दोनों में खींचातान पड़ गई और चलते हुए धंधे को जो प्रॉफिट में जा रहा था, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। आपने देखे होंगे ऐसे कि कोई फैक्ट्री बंद पड़ी है, कारण पता किया तो दो दोस्त थे, आपस में लड़ाई हो गई और दोनों में अनबन हो गई, चलती फैक्ट्री बंद। ऐसे आपने देखे होंगे। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि लोग चलते हुए बढ़िया चीजों में और समस्याएं आ जाती हैं, दूध में जाउन डल जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, बिजनेस में खराब हो जाते हैं, लोग टीम छोड़ देते हैं, लोग अपलाइन को छोड़ देते हैं, लोग धंधा छोड़ देते हैं। वो एक चीज है, वो है अपेक्षा, उम्मीद। यह अपेक्षा के चक्कर में होता है। यह अपेक्षा लोगों के डाइवोर्स करवा देती है, अपेक्षा लोगों को कहां पहुंचा देती है, वृद्धाश्रम में। यह अपेक्षा लोगों को घर से निकलवा देती है, यह अपेक्षा लोगों की टीम खराब करवा देती है, यह अपेक्षा लोगों का अचीवमेंट खराब करवा देती है। कैसे, जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरों से अपेक्षा इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम इस बिजनेस में कामयाब तो होना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, पर उम्मीद लगाए बैठे हैं हमारा अपलाइन कुछ कर दे। जब इंसान आता है तो बोलता है कुछ करो, बोले गुरुजी आप कुछ कर दो तो मेरा चेक बन जाए। गुरुजी चेक बनवा देते हैं, बोले आप कुछ करो, बोले अब तो टीम बन गई, अब टीम करेगी। बोले आप कब करोगे, बोले गुरुजी हमें कहां आता है। मतलब कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। अपेक्षा अपलाइन से है, अपेक्षा टीम से, अपेक्षा घर वालों से है, खुद से कोई अपेक्षा नहीं। और जब वो अपेक्षा आपकी पूरी नहीं होगी तो आप फिर उसमें कमी निकालेंगे, मेरा अपलाइन बेकार है, मेरी टीम बेकार है, मेरे माता पिता बेकार है, मेरे बच्चे बेकार हैं। तो दूसरों से अपेक्षा इंसान के दुख का कारण है। आपकी उम्र कोई भी हो, अगर आप अपेक्षा रखते हैं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, चाहे आपको कुछ भी मिल जाए, आपको कुबेर का खजाना मिल जाए, फिर भी आप दुखी रहेंगे। अब सवाल ही आता है क्या किया जाए। दूसरों से अपेक्षा की बजाय विश्वास किया जाए, अपेक्षा खुद से की जाए तो जीवन में आप कभी दुखी नहीं होंगे। जो काम करना है मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूं। मुझे ट्रेनिंग करनी थी, मैं खुद कर रहा हूं। मैं सोचता मेरा अपलाइन कर दें, कोई टीम कर ले, अरे मेरी टीम है, मुझे कामयाब होना है तो जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। तो अपेक्षा करने की बजाय विश्वास करिए लोगों पे कि मेरे माँ बाप दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हैं, मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे, मेरे अपलाइन दुनिया के सबसे अच्छे अपलाइन है, मेरी कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, मेरी टीम दुनिया की सबसे अच्छी टीम है। जब आप विश्वास करते हैं, ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं, प्रकृति पे विश्वास करते हैं, तभी प्रकृति आपको देगी, तभी माँ बाप आपको अच्छा देंगे। आप खुद सोचिए, कोई इंसान आप पे विश्वास करे कि आप बहुत अच्छे हैं तो आपका मन करेगा ना उसके लिए कुछ करने का। और कोई आप पे डाउट करे तो आपका मन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो अपेक्षा किससे करनी है, आप दूसरे से अपेक्षा करते हैं और दूसरे को तो पता ही नहीं है कि आप उससे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। और वो आदमी क्यों करे आपकी अपेक्षा पूरी, वो तो अपने काम में बिजी है। तो बिना बताए दूसरे से अपेक्षा करके आदमी बैठ जाता है, सामने वाले को पता भी नहीं रहता, सामने वाला अपना काम करता रहता है और हम अपेक्षा लगाते, पूरी होती नहीं, अंदर ही अंदर उस आदमी से नेगेटिव हो जाते हैं। चाहे वो अपलाइन हो सकता है, चाहे वो माँ बाप हो सकते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, एनीबॉडी, कुछ भी हो सकता है। जीवन में अगर दुख हट जाए तो सुख तो अपने आप आ जाएगा, और दुख का कारण है लोगों से अपेक्षा। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, कितने लोग समझने के लिए तैयार हैं। आप रास्ते पे चलते हैं, रास्ते पे चलते आपका अगर रूमाल गिर जाए और कोई अजनबी आदमी आपको उठा के दे दे तो आप उसे धन्यवाद देंगे। क्यों, क्यों देंगे धन्यवाद? क्योंकि आपको उस अजनबी से कोई अपेक्षा ही नहीं थी। भाई अनजान था, क्यों उठा के देगा, लेकिन उसने दे दिया तो आपके मुंह से अपने आप निकलेगा धन्यवाद भाई साहब। अब इसके दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अगर वही रुमाल आपकी पत्नी उठाकर दे तो आप धन्यवाद नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी अपेक्षा है कि पत्नी है ये तो उठाकर देगी। आया ना? इसके विपरीत अगर पत्नी रुमाल उठाकर ना दे तो आप क्रोधित हो जाओगे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तूने रुमाल नहीं उठाया। यही अपेक्षा दुख है। क्यों? पत्नी ने ठेका ले रखा है उठाने का। क्यों तुमने अपेक्षा करी कि पत्नी रुमाल उठा के देगी? जैसे अजनबी ने उठा के दे दिया और पत्नी ने उठा के नहीं दिया तो गुस्सा नहीं करना, और दे भी दिया तो उसको थैंक्स बोलने में क्या जा रहा है हमारा। हमारी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बस शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। कुछ लोग इस चक्कर में इतने क्रोधित हो जाते हैं, पत्नी ने रुमाल उठा के नहीं दिया, इसी बात को जो है ना डाइवोर्स तक चली जाएगी, बोले मेरी बात नहीं सुनती है। लोग त्याग कर देते हैं, कोई पत्नी का त्याग कर देता है, तो पत्नी का त्याग, घर बार का त्याग, ये त्याग नहीं है। असली त्याग है अपनी अपेक्षा को त्याग कर दो, आप कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकते। जिसने किसी दूसरे से सुख की अपेक्षा का त्याग कर दिया कि अब बच्चे बड़े होंगे तब हमें सुख देंगे, वो फलाने सिंह हमें सुख देंगे, ऐसा हो जाएगा तब हमें सुख मिलेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा।
बोला जाता है खुशी के लिए काम करेंगे तो कभी खुशी नहीं मिलेगी, खुश रह के काम करिए जीवन भर खुशी मिलेगी। राइट? खुश रह के काम करिए, और आप खुश तब रह सकते हैं जब आप किसी से अपेक्षा ना करिए। आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। आज मैं देखता हूं, मेरे जो मम्मी पापा हैं वो गांव में रहते हैं, हम 3 भाई गवर्नमेंट जॉब में हैं, सब लोग बाहर सेट हैं। मेरे मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पापा को ना बीपी है ना शुगर है। और मैंने एक चीज इस बात को जब समझा, ये मैंने कहीं से सीखा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि आखिर मेरे मम्मी पापा में और लोगों के मम्मी पापा में अंतर क्या है। तो एक बात समझ में आई कि मेरे मम्मी पापा को कोई अपेक्षा नहीं हम लोगों से। जब हम लोग जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं पर उनकी बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं है कोई आए हमारी सेवा करे। बोलते हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कर रहे हैं, जब नहीं चलेंगे तब देखेंगे। बिल्कुल अपेक्षा नहीं करते कि कोई आए उनकी सेवा करे, और यही कारण है, जब वो अपेक्षा नहीं है तो खुश रहते हैं। लेकिन हमने देखा है बहुत सारे लोग इसी बात से दुखी हैं, अब तो मेरे लड़के की शादी कर दी, बहू आएगी अब सेवा नहीं कर रही है, रोटी नहीं दे रही है, ये नहीं है वो नहीं। भैया लड़का नौकरी कर रहा है तो बहू तो साथ में जाएगी। और बहुत सारे माँ बाप अपेक्षा लगाए बैठे हैं, इसलिए दुखी हैं। पहले भी तो जीवन चल रहा था तब दुखी नहीं थे, अब बहू आ गई तो खुश ही होना चाहिए, नहीं दुखी घूम रहे अपेक्षा क्या करवा सकती है थोड़ा सा देख लेते हैं। अपेक्षा लोगों को डिप्रेशन में पहुंचा देती है। पूछो कैसे, मैं बताता हूं। एक माँ बाप बिना मतलब में अपेक्षा लगाए बैठे हैं कि मेरा बच्चे को हम ट्यूशन लगाए, अब ये क्लास में टॉप करना चाहिए। वो बेचारा 90% लेके आया, और जैसे ही रिजल्ट अपने माँ बाप को देता है, माँ बाप बोलते हैं 90 लाया, टॉप नहीं किया? बोले नहीं किया। बोले साले तेरे को इतना पढ़ाया, इतना ट्यूशन लगाया, तूने टॉप क्यों नहीं किया? अरे एक बच्चा 90% लेके आया, उसका कोई फिक्र नहीं। अपेक्षा किसने बोला तुम उससे 90% की टॉप की अपेक्षा लगाओ? भाई जो कर रहा है बेस्ट कर रहा है, और उस अपेक्षा के चक्कर में बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसा होता है, और आपने देखा भी होगा कई बार तो बच्चे इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। फिर माँ बाप बोलते हैं तू कुछ नहीं पढ़ता, तू कुछ भी कर लेता, मेरी आंखों के सामने बना रहता। अब क्या होता है, तब तो तुम्हें टॉपर चाहिए था, इतना उसको डिप्रेस कर दिया। भैया हम तो बिल्कुल अपेक्षा छोड़ दी, पढ़ेंगे पढ़ लेंगे ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ज्यादा अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। अपेक्षा लोगों को जेल पहुंचा देती है। पूछो कैसे? एक माँ बाप की इतनी अपेक्षा होती है कि लड़के की सरकारी नौकरी लग गई, अब तो 50 लाख दहेज लेना है। लड़का ने क्या किया, पसंद की शादी कर ली, 1 रुपया नहीं मिला, अब बहू घर पे आ गई। अब माँ बाप कुछ कर तो सकते नहीं है, अब उसको क्या करेंगे, टॉर्चर करेंगे। वो देखो शादी हो रही थी, इतनी अच्छी लड़की, रिश्ता आया था, इसको कर लाया। अब वो लड़की क्या कर रही है, परेशान हो रही है, टॉर्चर हो रही है। एक दिन वो फांसी लगा लेती और लिख के चली जाती है मैं मर रही हूं इनकी वजह से। तो बताओ अब माँ बाप कहां मिलेंगे? जेल में। लड़का भी कहां जाएगा? जेल में। ऐसे केस आप रोज देखते हैं, हाँ या ना? और किसने बोला था माँ बाप से तुम 50 लाख लड़के की शादी में मिलेंगे इस बात की अपेक्षा करो? अरे बहू आ गई, खुशी मनाओ, एक लड़का, इतनी अपेक्षा, जेल में जाओ सड़ो। अब अपेक्षा लोगों से आत्महत्या करवा देती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। किसी को तैयारी के लड़के को भेजा दिल्ली कलकत्ता, लड़के का नंबर नहीं आया। भाई कंपटीशन है, किस्मत है, किसी की नौकरी लगी किसी नहीं। तेरे को इतना दिया, इतना किया, तूने अभी तक नौकरी नहीं लगा भाई, अब नहीं झेल पाएंगे तेरा खर्चा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लड़का जाके ट्रेन के आगे सामने लेट जाता है। क्यों इतनी अपेक्षा करना भाई? भाई दिया है आपने, अपना फर्ज पूरा किया है। अपेक्षा लोगों करियर बर्बाद करवा देती है। लोग इतनी अपेक्षा लगाए बैठे हैं, जो करेंगे हमारे अपलाइन करेंगे, जो करेंगे हमारी टीम करेगी, और टीम करती नहीं है, और लोग छोड़ के चले जाते हैं। इतना बढ़िया AWL बिजनेस मिला है, किसी दूसरे से अपेक्षा करने के चक्कर में लोग छोड़ देते हैं, करियर बर्बाद कर लेते हैं। तो क्या करना है, अपेक्षा आप जिससे करते हैं उसको तो पता भी नहीं होता है कि आप उससे क्या चाहते हो। वो तो अपनी तरफ से कोशिश करता है। बहुत सारे लोग अप्लायंस अपेक्षा लगाए बैठे हैं, वो हमारी ये लैग चलाएंगे वो लैग चलाएंगे। अप्लायंस पे जितना क्षमता है उतना प्रयास कर रहा है, लेकिन वो लैग ना चल पाने की वजह से या कुछ का ना हो पाने की वजह से लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। तो क्या करना है, अपनी आपकी अपेक्षा इतनी ज्यादा है कि आपको दुख होना ही होना है। जब इंसान को बार बार दुख होता है, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो ये दुख शिकायतों में बदल जाता है। जब भी बात करो शिकायत करेंगे, अपलाइन की शिकायत, डाउनलाइन की शिकायत, घर वालों की शिकायत, बच्चों की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत। शिकायत से जीवन भरा है इनका। जो इंसान अपेक्षाएं रखता है दूसरों से, शिकायतें करेगा, उसके मन में ईर्ष्या रहेगी, द्वेष रहेगी, जलन रहेगी, और ये सारी चीजें एक इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। खत्म, उसके चेहरे पे कभी मुस्कान देखने को नहीं मिलेगी।
और ये सारी भावनाएं एक इंसान के अंदर नेगेटिविटी लाती हैं, और नेगेटिविटी सबसे बड़ा कारण है आपकी शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, इन सारी बीमारियों का कारण यही है। और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, चाहे परिवार, चाहे कैरियर, चाहे रिश्ते। अब आप देखिए आप क्या चाहते हो, ये सब खत्म करना चाहते हो, या एक बीमारी खत्म कर दो कि मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी है, विश्वास सब पे करना है और अपना काम करना है, अपनी जिम्मेदारी लेनी है। ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं? आज एक बहुत बड़ा Yes, लेसन है। yes, yes. जिन लोगों ने इस लेसन पे काम किया है, इसको समझने की कोशिश करी है, मैं रियल बता रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको जिंदगी जीने में। ये सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं, आपकी पर्सनल जिंदगी में भी बहुत हेल्प करने वाला है। अपनी बीवी से इतनी अपेक्षा मत करो कि वही ये करेगी। अरे हम भी पहले अपेक्षा करते थे, मेरी बीवी भी जॉब में है, आया ना, और वो बोलती थी तुम नौकरी कर रहे हो तो हम भी तो कर रहे, मैं क्यों चाय दूं। अब मैं अपेक्षा नहीं करता हूं, खुद ही सारे काम कर लेता हूं, तो वो भी बोलती है अरे तुम रुको मैं ही कर देती। पहले हम इस चीज को लेके बड़ा हाइपर हो जाते थे, लड़ाइयां हो जाती थी। जब से ये सिस्टम, जब से ये चीजें मुझे सीखने को मिली, मेरी अब किसी से लड़ाई नहीं होती। हम बीवी से अपेक्षा ही नहीं करते कुछ चाय बना के दे, मैं खुद इस बात को फील कर लेता हूं, वो भी तो नौकरी कर रही है, वो भी तो ड्यूटी कर रही है, क्या जरूरत है। हम अपने माँ बाप से अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम अपने भाई से अपेक्षा नहीं करें, हमसे जो बनेगा वो हम करेंगे, पर अपेक्षा किसी से नहीं करेंगे, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि अपने से जो बनेगा सीखेंगे, करेंगे, पर अपेक्षा नहीं करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? प्लान नहीं आता Yes, है, प्लान ने Madhu, नहीं yes, किया, yes. कोई बात नहीं, प्लान देना सीखेंगे, क्लोजिंग करना सीखेंगे, चेक बनाना सीखेंगे, सहयोग करेंगे, अपेक्षा नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब दूसरा काम है, गोल सेट हो गया, अब आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने का सही तरीका क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। एक फॉर्मूला है जिससे आप लिस्ट बना सकते हैं, फ्रेंड, FRIEND। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड को अलग अलग तरीके से। तो F का मतलब है फ्रेंड, जितने भी दोस्त यार उनके नाम लिख लो। R फॉर रिलेटिव, उनके नाम लिख लो। जिन लोगों ने आपके साथ पढ़ाई करी है इंस्टीट्यूशनल, तो उनका नाम लिख लो। एम्प्लॉय, जो लोग आपके साथ नौकरी करते हैं या नौकरी करने वालों लोग आप जानते हैं, उनके नाम लिख लो। जहां जहां आप रहे हो, वहां आपके पड़ोसी भी रहे हो, उनके नाम लिख लो। जो लोग ड्रीमर लोग हैं, आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके नाम लिख लो। और आज के बाद कोई भी अनजान आदमी आपको मिलता है, हाय हेलो होती है, तो उससे नंबर ले लिया, जान पहचान होगी, ऐसे लोगों के नाम आप अपनी लिस्ट में जरूर लिखें। इससे आपकी लिस्ट अपडेट हो जाएगी। पर कुछ लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, मैं सूची क्यों बनाऊं, मैं लिस्ट क्यों बनाऊं। मैं बताना चाहता हूं, बिना लिस्ट के इस बिजनेस में कभी भी बड़ा काम नहीं होगा। किसी भी चीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चा माल चाहिए होता है। आपका कच्चा माल आपकी लिस्ट है, तो लिस्ट हमेशा कागज पर होनी चाहिए। हमारी याददाश्त कमजोर है, हम लोगों को लगता है कि हम सब मन में याद रखेंगे, आप भूल जाएंगे। मोबाइल में बनाएंगे, मोबाइल हैंग हो जाएगा, तब क्या करेंगे। तो लिस्ट कागज पे बनाओ, डायरी पे बनाओ, और फाइनल लिस्ट अपनी पॉकेट डायरी पे बनाओ। उसके बाद पहले से अनुमान न लगाएं, सबका नाम लिस्ट में लिखें। 18 साल से लेकर और 60 साल तक कोई भी व्यक्ति हो, सबका नाम लिख डालिए। अरे कोई काम करेगा नहीं करेगा, आपके प्रोडक्ट का यूजर बनेगा, इसलिए सबका नाम आपको अपनी लिस्ट में लिखना है। मुझे लगता है कि आप लोग तैयार हैं। उसके बाद है, इस लिस्ट के अंदर वॉर्म मार्केट होता है, एक प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी है उन लोगों की। किन लोगों की करनी है? ये वो लोग हैं वर्ल्ड पे हु ऑल यू नो लिस्ट। ये वो लोग हैं जिन्हें आप जानते हो और वो आपको जानते हैं। तो ऐसे लोग जो आपकी लिस्ट में आ जाते हैं, डोंट प्रीजस, उनका नाम लिखिए, जज मत करिए। और फिर उन लोगों के जब नाम लिख लें तो उनको रैंक डिसाइड करें, 1 से लेके 5 तक। 10,000 कमाने वाले को 5 रैंक, आया ना। फिर 20,000 कमाने वाले को 4, फिर 3, फिर 2, और जो 50,000 प्लस कमा रहे हैं उनको फर्स्ट रैंक देनी है। उसके बाद लिस्ट नंबर 5, या फिर ऊपर से देंगे 5वीं नंबर पे 50,000 कमाने वाले, तो 5वीं नंबर पे जो लिस्ट है, जो 50,000 से ज्यादा कमाने वाली है, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। डायरेक्ट सेलिंग में 2 काम होते हैं, या तो लोग ज्वाइन करते हैं या जरिया बनते हैं। बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आप उनसे बोल सकते हैं सर कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आया, लेकिन आपकी नजर में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो आगे बढ़ना चाहते हो, उनका आप मुझे नाम दे दीजिए, तो आप उनको जरिया बना सकते हैं। वो लोग जो आपको जानते हैं उनके नाम लिखने हैं। ये काम मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। आज आप देख रहे हैं दुनिया सारी ऑनलाइन है, हम लोग भी देखो ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। फेसबुक पे लोग हैं, व्हाट्सएप पे लोग हैं, इंस्टाग्राम पे लोग हैं, हर जगह लोग हैं। तो आप क्या जानते हैं कि क्या ऐसा कारण है, क्या नंबर रीजन है कि लोग पैसे नहीं कमाते? ये तो लोग जानना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, द रीजन इज नोबडी नोज देम। लोग जानते ही नहीं है।
लोगों को लोग जानते ही नहीं है। आप मुझे बताइए, सोशल मीडिया पे लोग आपको जानते ही नहीं है। अटेंशन इज मनी। जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं, तब तक लोग आपके साथ आएंगे कैसे? आप एक क्षेत्र में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं, उस कस्बे के 10 लोग आपको जानते हैं, 50 लोग जानते हैं, क्या उनसे आपका धंधा चल जाएगा? हमारे पास इतना अच्छा मौका है आज के युग में, पहले नहीं था, कि आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप की अटेंशन, खुद की अटेंशन हजारों नहीं लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचेगी? उसके लिए हमें सोशल मीडिया पे सिर्फ रील्स स्क्रॉल नहीं करना है कि बस खाली टाइम में मोबाइल ले लिया, देख रहे हैं लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, अरे देखो इसका वीडियो देखो, इसका वीडियो देखो, इसके घर में क्या चल रहा है, इसकी देखो शक्ल कैसी लग रही है, इसके देखो कपड़े कैसे लग रहे हैं। अरे फालतू में 2 4 5 घंटे जो आप रील्स में, वीडियोज में, फालतू के सपना चौधरी में और चीजों में निकाल रहे हो, गाने में, मूवी में, क्या उससे पैसा आ रहा है? आपको सोशल मीडिया का यूज करना है खुद को ब्रांड बनाने में। कैसे बनाओगे? उसके लिए आपको लोगों से अटेंशन लेनी पड़ी। अटेंशन लोग आपको कब देंगे? तो आपको क्या करना है, आपका व्हाट्सअप है, आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, सबसे पहले इनकी जो प्रोफाइल है उस पर एक अपनी बढ़िया सी फोटो लगाओ। मैं देखता हूं कि व्हाट्सएप के जो प्रोफाइल होता है उस पर लोग कुछ नहीं लगाए हैं, खाली बस ब्लैंक पड़ा है। कोई भगवान जी की फोटो लगाए है, कोई अपने बच्चे की फोटो लगाए है, वो भी नाक बहती हुई। क्या साबित करना चाहते हो? कोई किसी नेताजी की फोटो लगाए है, कोई कुछ भी लगाए है, कोई फूल लगाए है, इस फूल को हम क्या समझें? अरे सबसे पहले इंसान कनेक्ट आपसे होता है सोशल मीडिया से। कोई फेसबुक पे आपको देखता है, कोई इंस्टाग्राम पे देखता है, कोई व्हाट्सएप पे देखता है। तो जब वो व्हाट्सएप पे जाए और ये पता करे नंबर किसका है, तो आपके नंबर की प्रोफाइल पे इतना अच्छा फोटो लगा होना चाहिए कि आदमी आपकी शक्ल पहचान ले। दूसरी बात, जो फोटो लगाओ फिर वो हटाना नहीं है 2 3 साल। एक बार अच्छा सा फोटो लगा दो, लोग आपके नंबर से फोटो पहचानते ही पहचान रहे, ये तो वही भाई साहब है जो पोस्ट डालते हैं। पहला काम क्या करना है, आपको सोशल मीडिया को ब्रांडिंग के लिए यूज करना है। सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट नहीं बेचने, प्रोडक्ट तो 1 to 1 बिकेंगे, प्रोडक्ट तो अपने आप बिकेंगे। सबसे पहले लोग आपको पसंद करें। जब लोग आपको जानते ही नहीं है तो कैसे पसंद करें? जानेंगे कैसे? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं, हैं भी तो कैसे हैं? कभी कभार कुछ डाल दिया। हम क्या कह रहे हैं कि लोग आपको जाने कि आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और कुछ कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 3 छोटे छोटे काम है। सबसे पहले अपना बेस्ट फोटो जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, जिसमें आपका चेहरा 70% दिखे, बाकी की चीजें केवल 30%। इतना फोटो, केवल पासपोर्ट साइज जो होता है, 70% चेहरा, लोग आपको चेहरा पहचान, ऐसा फोटो क्रॉप करके अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल पे, फेसबुक के प्रोफाइल पे और इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे आप लगाइए। आपको नहीं चलाना आता है, आप यूट्यूब से सीख लीजिए। राइट, पहला काम तो आपकी एक प्रोफाइल बनेगी, एक आपका चेहरा दिखेगा। दूसरा काम, 24 घंटे मिलते हैं, घुसना नहीं है। सोशल मीडिया एक समुद्र है, घुस गए तो निकलोगे नहीं। सिर्फ अपने मकसद से घुसना है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, 10 मिनट के लिए जाइए, एक बढ़िया सा कोई मोटिवेशनल कोटेशन बनाइए, उसमें नीचे अपनी फोटो लगाइए। आजकल तो आप देख रहे हैं, एक हमारा वो ऐप चल रहा है, लीडर्स ऐप, कई सारे सीनियर लीडर्स जानते हैं, उसमें मोटिवेशनल कोटेशन लगते हैं। एक पोस्ट डालिए, कोई अच्छी बात लिखिए, नीचे अपनी फोटो लगा दीजिए। कुछ नहीं करिए तो अपनी कंपनी के, हमारे एमडी सर कितने सारे वीडियोस आते हैं, कोई एक वीडियो डाल दीजिए, किसी सीनियर का डाल दीजिए, सीनियर की कोई बात डाल रहे हैं, हम कोई पोस्ट डालें, उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। क्या दिक्कत आ रही? आप करोगे तो आपका अकाउंट की रीच बढ़ेगी, ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कब वायरल हो जाओगे पता नहीं चले। करते रहो। इसलिए नहीं करना है कि हमें वायरल होना है, सोशल मीडिया से हमें पैसे कमाने, हमें फेसबुक से, यूट्यूब से पैसे नहीं कमाने, 100 करोड़ AWPL से ही कमाने। तो इतने मत घुसो कि अब यूट्यूब से कैसे पैसा आएगा, फेसबुक से कैसे आएगा, कुछ नहीं। सिर्फ उसका यूज अपने लिए करना है। शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो अटेंशन लोगों की लेनी है। आप कहीं गए हैं, ट्रिप पे गए, बढ़िया बढ़िया फोटो वहां से लेके, और थोड़े थोड़े फोटो डालते रहो, डेली के डेली, डेली के डेली। आप कभी जाए, मेरी प्रोफाइल चेक करिए। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, विशाल यादव, नीचे डैश स्पेस वाला और 8990 डालेंगे तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। चाहे तो उसको फॉलो भी कर देना, तो आपको लग जाएगा मेरी प्रोफाइल पे क्या पड़ा हुआ है। आप फेसबुक पे जाएंगे, विशाल यादव डालेंगे, मैं मिल जाऊंगा, आप कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ। तो जिन लोगों को अटेंशन नहीं मिलती, उन्हें पैसे भी नहीं मिलते। आज फेसबुक की वजह से मैं खड़ा हूं। हमारे महागुरु फेसबुक पे पोस्ट डालते थे AWPL के बारे में, रिजल्ट के बारे में, मैं देखता रहता था। और एक दिन वो पोस्ट ने मुझे प्रभावित किया। एक दिन में लोग नहीं आएंगे, लोग लगातार पहले वॉच करेंगे, तुम फर्जी तो नहीं हो, तो लगातार डालते रहो, दिखते रहोगे, दिखते रहोगे। एक दिन आदमी आप पे ट्रस्ट कर लेगा, कब करेगा पता नहीं, अपना काम करते रहो।
तो एक दिन मुझे विश्वास हुआ, मैंने सर से नंबर लिया और आज आप देखो, फेसबुक से मुलाकात हुई थी दिलीप चौबे सर से और आज मैं उनका डायमंड हूं। हाँ या ना? ऐसे आज बहुत सारे लोग मेरे साथ भी हैं जो फेसबुक से आए हैं। तो हम सब चाहते हैं कि लोग हमें अटेंशन दें, तो अटेंशन एक पावर है, ये भी एक काबिलियत है जो हमें डेवलप करनी पड़ेगी। लोग समझते नहीं है। आपके घर पे झोपड़ी पड़ी है, क्या फर्क पड़ता है? आप प्रोफाइल क्या दिख रही है आपकी सोशल मीडिया पे, वो मैन है। लोग समझते नहीं है अटेंशन कहां मिलेगी। तो समझ लीजिए, मैंने आज आपको बता दिया है। तो क्या ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां आपको टेंशन मिलेगी? बिल्कुल है। क्या क्या प्लेटफॉर्म है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, 62 करोड़ लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे 38 करोड़ लोग हैं और इंस्टाग्राम पे 15 करोड़ लोग हैं। भरे पड़े हैं लोग सोशल मीडिया पे। पता नहीं किसको क्या प्रोडक्ट की जरूरत हो, किसको क्या बीमारी हो। आप वीडियोस डालिए नए नए प्रोडक्ट के, आप स्टेटस लगाइए व्हाट्सएप पे, डेली स्टेटस लगाइए, 10 स्टेटस डेली लगाइए, 24 घंटे बाद अपने आप खत्म हो जाता है, फिर अपडेट करिए, 10 मिनट का टाइम निकालिए। फेसबुक पे स्टोरी लगाइए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाइए, करिए थोड़ा सा मेहनत, अपनी ब्रांडिंग बनाइए। हाउ टू यूज सोशल मीडिया कैसे करें? आज हर इंसान ज्यादा से ज्यादा समय सोशल मीडिया पे दे रहा है। हमें वही जाना पड़ेगा जहां लोग ज्यादा है। हमें सोशल मीडिया से लोगों की अटेंशन लेना सीखना होगा। ये काम हो पाएगा डेली नियम से 10 मिनट का उपयोग करके, नहीं तो एक बार गए तो आप बाहर नहीं आ पाएंगे। ये एक समुद्र है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। टाइम टू टाइम जाए। हमें समय बर्बाद नहीं करना है, हमें बिजनेस के लिए इसका सही उपयोग करना है। लोग हमारी बातें क्यों नहीं सुनते हैं, इग्नोर क्यों करते हैं? लोगों के इग्नोर करने के दो कारण होते हैं। या तो उन्हें समझ नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हैं इसलिए इंटरेस्टेड नहीं लेते, या फिर वो समझ जाते हैं कि कोई एमएलएम है, क्या है ये, वही वाला है जोड़ने वाला, इसलिए लोग हमें इग्नोर करते हैं। कितने लोग सहमत हैं? तो सवाल ही आता है कि जब लोग हमें इग्नोर करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं या इंटरेस्टेड नहीं लेते, तो हमें एक बीमारी हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लेना आपकी बीमारी का, एक्यूट प्रोस्टिट्यूशन कॉम्प्लेक्स। इस बीमारी में लोग ये सोचने लग जाते हैं अपने मन में ही कि मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, कोई नहीं जुड़ता। सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके नेगेटिव हैं, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं चाहता कि जानना चाहता कि क्या अपॉर्चुनिटी है। मैंने इतनों को बताया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी अपने मन में आप यही सोचते रहोगे। लोग कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करते हैं, आपको सिंपल वर्ड यूज करने हैं जिससे सामने वाले के माइंड में एक इमेज बन जाए और वो हाउ तक पहुंचे। पावर ऑफ इन्विटेशन कैसे करना है? लोगों के पास लिमिटेड शब्द होते हैं, जैसे भाई मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली है, बहुत जबरदस्त प्लान है, एक बार तो देख लो आकर। यही बोलते हैं ना हम लोग। भैया ऐसे लोग नहीं आते, फोन उठाना भी बंद कर देते हैं। तो सवाल ही आता है आपके मन में कि सर फिर हम बोले क्या? हम बताएंगे ना क्या बोलोगे आप। बहुत लंबे लंबे इन्विटेशन नहीं करने हैं। लोग क्या करते हैं, इन्विटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन को डाल देते हैं। आपका काम संदेश पहुंचाना है, टाइम नहीं है आपके पास। अगर आपके घर में शादी है, 500 कार्ड बांटने हैं, तो आप क्या करते हैं? हमेशा जल्दी में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? या हर इंसान के घर पे खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, नमकीन लेते हैं? नहीं, कितना भी क्लोज उसको बोलते भाई साहब कार्ड पकड़ो अभी और देने। तो जल्दी में रहना है। तो कैसे अप्रोच करना है लोगों को बताना चाहूंगा। हेड ऑन अप्रोच होती है। ये उन लोगों के लिए है जो आपके बहुत खास हैं, जैसे फैमिली, फैमिली फ्रेंड, इनसे सीधे बात करनी है। कैसे करेंगे वो मैं बता देना चाहता हूं उदाहरण के रूप में। आपने लास्ट टाइम किसी अपने रिलेटिव से क्या बात करी थी, उस बात को याद करिए और बोलिए कैसे हो भाई। मान लेते लास्ट टाइम जब आपकी बात हुई थी, तो मान लो आपके मौसी के लड़के से, तो वो एग्जाम देने जा रहा था, तो आप पूछ सकते हैं कि तेरा एग्जाम कैसा रहा। मुझे तेरी एक बात, फिर एक तारीफ करनी है, मुझे तेरी एक बात अच्छी लगती है कि तू हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेता है। मतलब एप्रिसिएशन। हर इंसान के अंदर तारीफ करने लायक क्या है, हर इंसान को अपनी तारीफ पसंद है। तो ये ध्यान देना है कि हर इंसान की तारीफ, सच्ची तारीफ आप क्या कर सकते हो जिससे सामने वाला खुश हो जाए, आपकी बात को इंटरेस्ट ले। इसके बाद आपको क्या कहना है, हेड एंड अप्रोच लगानी है। इसको कैसे लगाएंगे इसको देखते हैं। जो आपके क्लोज है उनके लिए है ये। मैंने एक बिजनेस देख लिया है और मैं चाहता हूं तुम भी आकर एक बार देख लो, कब मिलने आ जाऊं। अब तुरंत वो आपका भाई या कोई भी रिलेशन है, ये पूछेगा क्या बिजनेस है, कैसे है, तो आपको बोलना है मैं आ रहा हूं, वहीं बैठ के डिस्कस करेंगे। यहां पर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपका रिलेशन बना हुआ है। तो यहाँ पे जाके समझाना है। उसके बाद है जिग जैग अप्रोच। ये उन लोगों के लिए है जो उम्र में आपसे बड़े हैं। जब भी हम उम्र में बड़े लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, तो वो सुनते नहीं हमारी। तो यहाँ पर इस अप्रोच को लगाना है। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंट
जो हमारे से बड़े हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, एटीट्यूड वाले हैं, उन्हें कोई राय दोगे तो नहीं सुनेंगे, उनसे राय लेने के लिए बिजनेस दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? उदाहरण के लिए आपके मौसा जी है, बोलना है कि मैंने मौसा जी एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, तो मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए कि मैं उसमें कैसे बेहतर कर सकता हूं। बोले मैं कैसे बताऊं? बोले आप एक काम करो, संडे को हमारा उसका प्रोग्राम हो रहा है, आप एक बार आके देख लो। अब मौसा जी प्रोग्राम में जाएंगे, वहां घुटनों के दर्द की बात होगी, मौसा जी को घुटनों का दर्द है, तो क्या बोलेंगे? बेटा मुझे भी दिलवा देता भाई। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? और जब वहां पे बहुत सारे लोग अचीवर देखेंगे तो बोलेंगे काम तो अच्छा है, लोगों की भलाई का है, कर लो। पर वो जाएंगे कब? जब आप उनसे राय लेने के लिए बोलेंगे। तो डू नॉट गोइंग डीप इंफॉर्मेशन, किसी को ज्यादा गहराई से इंफॉर्मेशन इन्विटेशन में नहीं देनी है। तीसरा है थर्ड पार्टी अप्रोच। ये बहुत ज्यादा मैजिकल है, जादू है, इसको कैसे यूज करना है ये उन लोगों के लिए है जो आपको जानते हैं, आप उन्हें जानते हैं, लेकिन घर तक आना जाना नहीं है, उनको आप पे इतना विश्वास नहीं है कि आपके कहने से कुछ करें। तो क्या आपको पता है कि इतना अच्छा बिजनेस मिलने के बाद भी लोग फेल क्यों हो जाते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों से अपनी बात ना कह पाना, लोगों को किसी मीटिंग के लिए इनवाइट ना कर पाना। लोगों को पता ही नहीं होता कि हाउ टू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन, कि हम ऐसे लोगों के साथ में अपना कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें। तो इनविटेशन का सबसे बेहतरीन तरीका दे रहा हूं, इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रैक्टिस कर लेना, गारंटी है आपकी, आपको रिजल्ट मिलेंगे। अभी तक हम लोगों को डायरेक्ट इन्वाइट करते थे, प्लान दिखाते थे, एक रेशियो में ही लोग आते थे। अब मैंने एक ऐसा तरीका निकाला है कि हमारा प्लान देखने वाला व्यक्ति 100% ज्वाइन करेगा, ये मैं बोल रहा हूं आपसे। और इनवाइट किया हुआ पर्सन ना नहीं बोल पाएगा। अब बात अब बात ये आती है करना क्या है। तो अब आप लोगों को पहला काम करना है, कभी भी किसी को जो आपकी जान पहचान के लोग हैं डायरेक्ट अप्रोच नहीं करनी है। किसी को नहीं बोलना है कि आप ये बिजनेस कर लो, आपके लिए एक मौका है, एक तरीका है, कुछ मत बोलो। तो क्या बोलना है? कितने लोग जानना चाहते हैं? हमें सिर्फ थर्ड पार्टी अप्रोच करना है। हम जितने लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, हमें एक बात बोलनी है। जैसे आप किसी शादी में गए, पार्टी में गए, कोई मिलने वाला मिल गया, तो आपको क्या बोलना है? बातचीत करके, हाय हेलो करके और सब ठीक ठाक हालचाल पूछ के कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बस आपकी एक हेल्प चाहिए। वो ये कि आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो 20-30 हजार की एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहता हो, बिना अपने काम पढ़ाई लिखाई को डिस्टर्ब किए बिना। तो आप मुझे जरूर बता देना, और मेरा ये नंबर नोट कर लो, मैं भी आपका कर लेता हूं, और आप मुझे बता देना। आप मुझे बताइए, इस बात में किसी को कोई समस्या है बोलने में? इसकी प्रैक्टिस कर लो आप। इसका फायदे बताता हूं, ये बात बोलने का फायदा क्या है। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। आपने सामने वाले को बोला ही नहीं कि आप मेरे बिजनेस को कर लो, आप 20-30 हजार कमा लो, है ना, आप एक्स्ट्रा इनकम ले लो, आपने उसको तो नहीं बोला, आपने हेल्प मांगी है बस। और हेल्प करने के लिए हर इंसान का इंटरनल एक नजरिया होता है कि हेल्प करनी चाहिए। अब इसमें जवाब क्या मिलेगा सामने वाले से, वो मैं बता देता हूं। 99% जवाब ये मिलेगा, वह व्यक्ति जरूर पूछेगा क्या बिजनेस है। तो आपको बिजनेस नहीं बताना है। अब आप बताओगे नहीं तो कुछ तो बात करनी पड़ेगी। आपको 2 मिनट का एक प्रेजेंटेशन देना है सामने वाले को, खड़े खड़े। क्या प्रेजेंटेशन है 2 मिनट का? कितने लोग जानना चाहते हैं? चलिए मैं बता देता हूं। आपको बोलना है कि बिजनेस क्या है, वो तो मैं बाद में फुर्सत में आपको बता दूंगा, पर अभी इस बिजनेस की 4 खास बातें हैं जो बताना चाहता हूं। पहली खास बात यह है कि हमारे बिजनेस में जो पार्टनर बनेगा उसका पैसा नहीं लगेगा, 0 इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल है हमारा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हफ्ते में 5-6 घंटे टाइम देने से चल जाता है। तीसरी बात यह है, ये कोई चेन स्कीम वाला काम नहीं है, ये एक व्यापार है जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे काम करता है। चौथी बात, मार्केट में कोई किसी की मदद नहीं करता है, पर हमारे इस बिजनेस में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो हेल्प करते हैं बिजनेस को डेवलप करने में। मैं भी अभी नया नया हूं, यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि क्या बिजनेस है, तो आप बताइए, मैं अपने एक्सपर्ट से आपको मिलवा सकता हूं। आपसे आज शाम को मिलूं या कल शाम को मिलूं, या फिर आप संडे को टाइम निकाल लो। संडे को हमारा एक बहुत बढ़िया इसका सेमिनार हो रहा है, आप उसमें आ सकते हैं। बताइए आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। अब आप लोग मुझे बताइए, ये इनविटेशन बेहतर है या जो आप करते हैं वो बेहतर है? पर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसको अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
रिजल्ट नहीं आए तो मेरे से बात कर लेना। 10 पे 100% नहीं कह रहा हूं, पर 10 पे यूज करेंगे अपना वाला तो एक भी रिजल्ट आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं, पर हमारा ये यूज कर लेना, 10 में 5 से 6 रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो जिनको बात समझ में आ रही है रेज हैंड का ऑप्शन दबा सकते हैं। बाकी हम अपने सेशन में 10 मिनट बचे, उस पर भी कुछ और बातें कर लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, लॉ ऑफ एवरेज। आप कुछ भी करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर होंगे, जरूर मिलेंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। तो नंबर्स का गेम है हमारे ये बिजनेस में, ज्यादा नंबर डालेंगे। आपने बचपन में देखा होगा कि जब हम लोग पिलिया खेलते थे, आपके यहाँ पिल बोलते हैं, कंचे होते थे, आपके पास 2 कंचे हैं, पिल में डालने हैं, तो आप भगवान जी को सुमरेंगे, सबको याद करेंगे और डालेंगे। तो क्या गारंटी है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 2 ही कंचे पिल में जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। लेकिन आप सोच के देखिए, आपके पास में बाल्टी भर के कंचे हैं, आप आंख बंद करके डालेंगे तो भी उस पिल के अंदर कई सारे डल जाएंगे। ऐसे ही हमारा बिजनेस है। हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी होने वाली है। हर इंसान को पैसा चाहिए, हर इंसान को अच्छी सेहत चाहिए, तो काम तो चलेगा, पर ये नंबर्स का गेम है, कोई आएगा कोई नहीं आएगा। तो हमारा काम क्या है, डालते रहना पिल में, डालते रहना डालते रहना, उसमें कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। हमेशा इस बात को याद रखना है। डायरेक्ट सेलिंग में बड़े चेक के लिए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपको बात करनी है। हमेशा कुछ लोग आपको मना करेंगे, इस बात के लिए आप तैयार रहिए। हर आदमी हर काम नहीं करेगा, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे। आपको परेशान नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। ये सामने वाले की किस्मत में नहीं है ये मौका, आप एवरेज पे काम करो। जब भी कोई ना आए तो सोच लो इसकी किस्मत में नहीं है, बात खत्म। अगर उसकी किस्मत में नहीं तो हम कौन होते हैं देने वाले, हमारी किस्मत में था तो हमने यस बोल दिया, आपने यस बोल दिया, आपकी किस्मत में है। तो मौका मिलना ही किस्मत की बात है, किसी को किस्मत है तो उसको मौका अच्छा पसंद आ जाएगा। तो लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन हमेशा लोग करते हैं, तो वो एक्शन करोगे जो रिएक्शन वही मिले। न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। एक इंसान की एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन बीइंग्स रिस्पोंड, कि लोगों को रिस्पॉन्स करना चाहिए, कि लेकिन लोग रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते। अगर आप किसी को गाली देंगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा आप गाली क्यों दे रहे हो, वो आपको उल्टी गाली जरूर देगा। आप किसी को पत्थर फेंक के मारेंगे तो ईंट फेंक के मारेगा। आप किसी को नमकीन देंगे तो वो आपको मिठाई देगा। लोग वही करते हैं जो आप उनसे करवाते हैं। समझदारी से फैसले लेने होते हैं। हम कहते हैं सोच के बताना, सोच के कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ मिथ है। सोच के होने वाला कुछ भी नहीं है, कोई नहीं सोच रहा, लोग सिर्फ एक्शन और रिएक्शन करते हैं। जब आप कुछ बोल देते हैं तब रिएक्शन आता है, जब आप कुछ कर देते हैं तो भी एक रिएक्शन आता है। डायरेक्ट सेलिंग में जो आप बोल रहे हैं, यदि आपका उस पर कंट्रोल नहीं है तो सामने वाला आपको उसी रिएक्शन पे लेके जाएगा। जैसे ही आप बोलते कंपनी है तो लोगों के दिमाग में एक इमेज बनती है, अच्छा वही वाली होगी, तो आपने एक्शन किया, उसके हिसाब से लोग रिएक्शन कर रहे हैं। जब आप बोलते हैं भाई साहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लोगों की मदद कर सकते हैं, तो क्या इमेज बनेगी, मदद करना, अच्छा मदद तो मैं भी कर सकता हूं, तो उसी हिसाब से रिएक्शन होगा। आपके शब्द कहां से कहां लेके जाते हैं कन्वर्सेशन को, सेम सिचुएशन में। थोड़ा सा देख लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जब आप बोलते हैं कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है, काम खत्म हो गया कल्याण। क्योंकि जैसे आपने बोला है तो हर इंसान के दिमाग में एक डोर खुलता है जहां पे पहले से कुछ ना कुछ डला हुआ है। कंपनी नाम को लेके लोग निगेटिव हैं, बहुत सारी चीजें। तो क्या करना है, वो शब्द बोलने जो मैंने आपको बताया, सही इन्विटेशन आपको करना है। उसके बाद है प्लान दिखाना। प्लान की प्रैक्टिस कर लीजिए। वेन्यू प्लान होता है, उसमें लोगों को ज्यादा लेके आइए। 1 by 1 प्लान होता है, किसी घर पे जाके टाइम लेके दीजिए। इंपोर्टेंट ये नहीं है कि प्लान कहाँ हो रहा है, इंपोर्टेंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्लान होने चाहिए। कम से कम डेली 4 प्लान आपके होने चाहिए। आपका हाथ फोल्डर उठा के 4 लोगों के सामने खुलना चाहिए। लोग डेली दुकान खोलते हैं और हमारी दुकान है, हमारा फोल्डर। कैसे दिखाते हैं मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कितने दिखाते हैं। रिपोर्ट योर डेली प्लान टू योर अपलाइन। डेली अपने प्लान को रिपोर्ट दीजिए, अपलाइन से उनका फॉलोअप करवा लीजिए। प्लान दिखाना काम आपका है, रिजल्ट देना ऊपर वाले का काम है। तो जब भी किसी को प्लान दिखाएं, ड्रेस कोड में दें, टाइम पे पहुंचे, डिसिप्लिन से दें, टेस्ट बनी में सच बोलें कि आपने इतना दिन हो गया, इतना पैसा कमाया। जिंदगी में कभी टूटने लगो तो याद रखना, निखरता वही है जो पहले बिखरता है। चैलेंज आएंगे, समस्या आएंगी, पीछे मत हटना। हमारा काम इस बिजनेस में क्या है, प्रोडक्ट बनाने का काम कंपनी कर रही है,
प्रोडक्ट देने का काम कंपनी कर रही है, हमारा काम है इस कंपनी में विश्वास बना के रखना और उस विश्वास को लोगों को देना और सही जानकारी देना, लोगों से बात करना। यही बात कर करके मैंने 1 करोड़ से ज्यादा कमाए, वही बात आपको करना सीखना है। लगातार कोई ट्रेनिंग मीटिंग छोड़नी नहीं है, एक दिन में आप विद्वान नहीं बनेंगे। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, जितना हम सीखते हैं दुगनी स्पीड से भूलते हैं। आज एक काम अच्छा ये हो गया है, ये पूरा सेशन लाइव है यूट्यूब पे। जब दोबारा करें तो यूट्यूब पे मेरे पे जाके चैनल पे लाइव में जाके आप इसको दोबारा से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गुरुजी। चलिए, तो अभी हम बुलाना चाहेंगे हमारे बिकम डायमंड लीडर मानव सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और रियली आज का सेशन बहुत ही स्पेशल था जो आपने स्टार्टिंग करी, और हम भी काफ़ी लोगों से डिस्कस कर रहे थे। मैं तो ये सोच रहा था जो बातें आपने स्टार्टिंग शब्द की, और ये बातें लगातार मतलब दिल और दिमाग में मेरे पास पहले से बैठी हुई थी। तो मैं सोच रहा था गुरु जी को क्या सपना हो गया है जो इतने शब्द इतने बढ़िया प्यारे तरीके से आपने जो बताए हम लोगों को, और इतना गहराई से समझाया है कि अगर अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि इस बिजनेस को कैसे करें, कैसे हम लोगों को इनवाइट करें, कैसे इस बिजनेस में हम सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने अभी लास्ट में जो सेशन लिया है अपेक्षा पे, ये तो बहुत ही खास है, क्योंकि यही है जिसकी वजह से हमारे रिलेशन रिश्ते बहुत सारी चीजें खराब होती हैं। अगर हम अपेक्षा अपने आप से करें, ना अपलाइन से करें, ना डाउनलाइन से करें, ना घर वालों से करें, ना किसी और से करें, अगर खुद से कर लें तो मुझे लगता है जो खुद से अपेक्षा करेंगे तो कामयाब भी होंगे, सफल भी होंगे, और अपने सपनों को साकार कराएंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात गुरु जी बताइए आपने, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना डिसिप्लिन के इस बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ जा सकता है। और क्योंकि डिसिप्लिन है, ये सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है खुद पे, कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें इस बिजनेस में सीखी जा सकती हैं। क्योंकि सीख के तो कह सकते हैं हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, और ना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज लोगों को प्रैक्टिकल देखा है कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैदल चलते हैं, साइकिल भी नहीं चला पाते हैं। कारण क्या है? कारण एक ही है कि उन्होंने काम को सीखा नहीं। और गुरुजी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि कल का सेशन भी बहुत ही लाजवाब था, आज का सेशन भी बहुत ही बेहतरीन है, और कह सकते हैं ऐतिहासिक सेशन है। और ऐसे ही आप हमें और हमारी पूरी टीम को, हम सभी लोगों को लगातार गाइड करते रहिए, लगातार सिखाते रहिए। और वादा करते हैं कि आपकी मेहनत ये बर्बाद नहीं जाएगी, आने वाले समय में यही मेहनत हमारे जैसे सैकड़ों हजारों डायमंड बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में बस एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आज हमारी क्लोजिंग का दिन है और हमारे मनाली टारगेट की पहली क्लोजिंग है। जिस तरीके से अभी तक क्लोजिंग गई है वो मनाली के लायक नहीं लग रही है, पर इस पे काम करके आज आप पूरा फोकस करके आज शाम तक अपनी क्लोजिंग को मनाली वाली क्लोजिंग बनाएं। और मनाली इस बार हम लोग चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें बताई उसको इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन में उतारें। और जितने लोग इस पैनल पे अभी भी बने हुए हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये वीक आज क्लोजिंग है, इतना तो जरूर करें कि अगर आप वास्तव में सीरियस है इस बिजनेस में, कि आपका चेक जीरो नहीं होना चाहिए। लेवल आपका कोई भी हो, चेक बनाइए। नहीं पर प्लानिंग पता है, अपने अप्लायंस से बैठिए कि सर मुझे चेक बनाना है, चेक बनाइए, मनाली आइए, हम आपके साथ में हैं। आप सभी लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।